से भी होनी बहुत चाहिए। बड़ी बात हाँ, आपने मेरी कही। अपेक्षा। हालांकि यहाँ पर मंच पे बैठे हुए हर व्यक्ति की बात का अपना एक सम्मान होता है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपकी बात को इसलिए महत्व दे रहा हूँ विशेष तौर पर क्योंकि आप सरकार की खामियों पर भी कई बार डिबेट में मेरे साथ बात कर चुके हैं और नीतीश कुमार की आलोचना से भी आप पीछे नहीं हटते। लेकिन आपने जो एक लाइन कही कि नीतीश कुमार ने इतने काम किए हैं कि अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाए तो ये डिबेट का समय कम पड़ जाएगा, यानी नीतीश कुमार को अगर आकलन करें तो नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर के तौर पर नजर आते हैं। मैं इस पर एक बार रिएक्शन ले लेता हूं, जरा देखता हूं क्या कहते हैं किशोर कुणाल जी। बहुत बड़ी बात है कि आपकी पार्टी के नेता या कहें बिहार के नेता के बारे में एक विश्लेषक के तौर पर अरुण पांडे जी ने जो बात कही कि समय कम पड़ जाएगा, नीतीश कुमार की उपलब्धियां इतनी हैं। नहीं, बिल्कुल ये तो तथ्य है और ये आम जन को पता है, हर एक व्यक्ति को पता है। और अरुण बाबू ने ईमानदारी से उस बात को एक्सेप्ट किया और चीज़ों को सामने रखा, मास मीडिया के बीच रखा। ये तो सच है कि नीतीश कुमार जी ने इतने काम किए हैं कि अगर उस पर बात हो तो एक लंबी बात हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से जिस प्रकार नक्सल प्रभावित जिलों को नीतीश कुमार जी ने विकास की बदौलत उन्हें आमजन के लिए सुलभ कराया, यह एक ऐसा प्रयास था, एक ऐसा भागीरथी प्रयास था जिसने ये तय किया कि विकास ही एक ऐसी विधि हो सकती है जिससे समाज की सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी, चाहे वो किसी कास्ट की कम्युनिटी का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उन्होंने हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण के साथ समावेशी विकास के लिए तैयार किया। और यही हमें अन्य दलों से अलग करता है, जहाँ लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं लेकिन समावेशी विकास की बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने सामाजिक न्याय के साथ साथ समावेशी विकास की बात की, हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया अपनी नीतियों के बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत, जो उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव कर सकता है। कभी कोई सोचा था कि अति पिछड़ा की 35% आबादी एक प्रदेश के लिए राजनीतिक शक्ति बन जाएगा? कभी किसी ने सोचा था कि महादलित के घर तक सड़क बनाने के लिए कोई नियम बनाया जा सकता है? कभी किसी ने सोचा था कि किसी अति पिछड़ा परिवार की महिलाएं या आधी आबादी पंचायती राज चुनाव में अपनी पूरे हक को प्राप्त कर सकेगी? ये सब ऐसे प्रयास हैं। कभी किसी ने सोचा था कि गंगा के पानी को फल्गु नदी तक पहुंचा दिया जाएगा? कभी किसी ने सोचा था कि बापू टावर जैसे एक विशाल इमारत खड़ा किया जाएगा जिसको कांग्रेस के सांसद आकर तारीफ करेंगे खुले मन से, शशि थरूर जैसे व्यक्ति तारीफ करेंगे? तो बिल्कुल नीतीश कुमार जी के अनगिनत काम है और ऐसे काम है जिस पर देश और विदेश की हजारों संस्थाएं मैं एक बार कांग्रेस से भी रिएक्शन लेता हूं। और यह तय होगा कि कमलेश जी बताइए, क्योंकि अभी जिसकी चर्चा हो रही थी और मैंने जो अरुण जी से भी सवाल पूछा था कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके बाद वाली जो पीढ़ी होती है अगर वो आपको याद करती है और सम्मान से आपका नाम लेती है तब फिर आप समझिए कि आपने वाकई कुछ